नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने 23 करा दिए हैं, उन्हें आप जरूर देखना। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो कराए जा रहे हैं। तो चलते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ये आज का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है? यदि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं, तो एक तो 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करते हो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए कितने दिनों में कर रहा है? ये 15 दिन में कर रहा है, और बी 20 दिन में कर रहा है, और सी 25 दिन में कर रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 150 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 10, और इसका इसमें नहीं जाएगा तो 300 लेते हैं। इसका एलसीएम क्या लेते हैं? 300। और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा? 20 बार। इसका इसमें जाएगा तो 15 बार, और इसका इसमें करेंगे तो कितनी आएगा? 12। अगर इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर होने वाला है 347 दिन। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक त्रिभुज का कोण इतना है और ये इतना है, तो कोण सी का मान ज्ञात करो। तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब ए कितना यहाँ पर 30 है, प्लस बी कितना यहाँ पर 45 है, प्लस एंगल सी हमें ज्ञात करना है 180। तो इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना आ रहा है? 75। 75 यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर? समथिंग 105 आएगा। 105 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक व्यापारी 200 क्विंटल गेहूं खरीदता है, और अगर इसने 200 क्विंटल गेहूं खरीदे और 1 क्विंटल कितने में? 1200 रुपये में की दर से खरीदता है, यदि वह परिवहन में 10,000 रुपये क्या कर देता? खर्च कर देता है। यदि गेहूं को 13 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है तो व्यापारी का लाभ ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर कितना? 200 क्विंटल। अब 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलो होते हैं। कितने होते हैं? 100 केजी। इससे पहले फायदा मैं 200 क्विंटल है और 1 क्विंटल कितने हैं? 1200 रुपये में। इसका मतलब है इसने कितने रुपये खर्च किए? यहाँ पर 24 और 4 जीरो। ये इसका सीपी है। ये क्या है? यहाँ पर सीपी है। अब क्या करवा रहा है? उसे परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में कितने खर्च करते हैं? इसने 1,000 रुपये और खर्च कर दिए, 10,000 रुपये खर्च करती है। 10,000 रुपये यहाँ पर और जुड़ जाएंगे, और जब 10,000 रुपये यहाँ पर जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 जीरो 4 5, मतलब इतने रुपये। अब ये सीपी मान लिया जाएगी, इतने रुपये मान लिया जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है जो हम खरीदने के बाद जो हम खर्च करते हैं आने जाने में या परिवहन में खर्च करते हैं वो हम सीपी में ही जोड़ लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 13 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। तो देखो मेरे पास कितना है? 200 क्विंटल है। कितना है? 200 क्विंटल। 200 क्विंटल मतलब कि 200 क्विंटल है और वो 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा था। 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब वो कितना बेच रहा है? 13 के हिसाब से बेच रहा है, तो 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 26 और 4 जीरो। ये हो गया सीपी। ये क्या हो गया यहाँ पर? एसपी।
तो अब यहाँ से देखो ये कितना है 25 और ये 26। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितने ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 10,000 रुपये ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 1 लाख ये कितने 2,50,000 है और यहाँ पर कितने 2,60,000, तो 10,000 रुपये ज्यादा है। तो अब क्या कर देंगे सीपी इसके नीचे रख देंगे, तो 2,50,000 50,000 इंटू 100 करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, इससे ये घटेगा, तो इसका मतलब 4%, 4% का लाभ होगा। तो 4% का दर का ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सौ मीटर लंबी एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और इतने लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। इसका मतलब यह है कि देखो 1,000 मीटर लंबी ट्रेन है और 600 मीटर लंबे पुल को, तो मतलब सीधी सीधी कितना हो जाएगा 1,000। नीचे कितना आएगा, यहाँ पर टाइम आता है, और यहाँ पर ये क्या है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 5 × 18, 5 × 18। अब देखो 6 से कितनी बार, ये 10 बार, और 6 से कितनी बार, ये 3 बार, 6 से 3 बार जाएगा। अब देखो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इससे ये कटेगा कितनी बार 20 बार, ये कितनी बार 20 बार, और इसका इसमें करते हैं तो टी बराबर कितना आएगा 60। 60 क्या आएगा सेकंड आएगा, 60 सेकंड का दे रखा है जीरा, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखो ये राखी है, राखी और यहां पर ये क्या मोहन है। तो ज्यादा किसने प्राप्त किए, राखी ने प्राप्त किए मोहन से। तो अगर इसे हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x + 12 हो जाएगा। अब क्या है, यदि राखी ने अधिकतम इतने अंकों में से 54% प्राप्त किए, तो अभी देखो कि जो राखी है 200 में से उसने 54% अंक प्राप्त किए, कितने 54%, इससे कटेगा, तो इसका मतलब यह है कि 108 हो गया। कितना हो गया 108। तो राखी ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 108 प्राप्त किए थे। तुम निकालना किसका है, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए थे। अगर इसने 108 किए थे राखी ने, तो ये तो 12 कम है, तो एक काम करते हैं x + 12 बराबर, हमारे हिसाब से राखी के जो अंक है वो इतने, और वैसे सवाल के हिसाब से कितने यहाँ पर 108 है। और जब यहाँ से घटाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 96। 96 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है, एक घन का आयतन कितना होगा। इसमें घन का आयतन पूछ रहा है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो ये घन है और इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है यहाँ पर AQ, क्या होता है AQ। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कितना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर इतना दे रखा है, और इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 6a² है, कितना है 6a² है। और जब 6 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 6 × 18, 6 × 12, 24। तो कहने का मतलब a बराबर कितना आ गया यहाँ पर 18। अगर a बराबर 18 आ गया तब यहाँ में निकालना क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर AQ, तो इसका मतलब 18 का Q, और 18 का Q यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5,832। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, m + 3 5 6
9 और m प्लस 12 है। कम क्या निकालना, माध्य निकालना है। और माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जितनी संख्या होती है उनका हम डिवाइड कर देते हैं। जितनी संख्या दी है पहले उन्हें जोड़ते हैं और कितनी संख्या दी है उनका डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5। कितनी संख्या, 5। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो m हो जाएंगे प्लस, संख्या जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया, 8 14, 14 9 कितने हो गए, 23, 23 और 12 कितने हो गए, 23 और 12 ये कितने हो गए, 35। कितने हो गए यहाँ पर, 35। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा m और प्लस के यहाँ बचेगा 7, नीचे कितना 5। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 से 5 काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, m + 7। और m + 7 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बी को बेचता है पहले 10% के लाभ पर, और बी सी को क्या करता है, 5% के लाभ पर बेचता है। सी ने अगर इतने रुपए यहाँ पर दिए हैं तो ए का हमें लागत मूल्य बताना है। तो ऐसे सवालों को क्या, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 10% है और 10% की जो फ्रैक्शन होती है यहाँ पर कितनी होती है, 1/10 होती है। तो ये 10 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा करते हैं जो ए होता है और ये लास्ट वाला होता है, बी नहीं होता है इसमें। अब क्या है, 5% का लाभ। जब 5% का लाभ करेंगे तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, यहाँ पर 1/20 होती है। तो इसका मतलब यह है कि 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 200 आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 11 × 21 होगा। अब देखो इसमें जो बोला गया है कि सी अगर इतने रुपए क्या करता है, चुकाता है, देता है, तो हमारे हिसाब से सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इतनी है। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इतनी है, और इसके हिसाब से कितनी है, इतनी है। ऐसे 11 से काट देंगे तो 11 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 × 44, 11 दूनी 22। इससे काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2। हमें निकालनी किसकी है, एक ही, और एक ही यहाँ पर क्या है, 200 है। तो 200 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 400। 400 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। रानी ने 1 रुपए में 6 के हिसाब से खिलौने खरीदा है। इसका मतलब यह है कि जो रानी है वो 1 रुपए में 6 के हिसाब से क्या खरीदती है, खिलौने खरीदती है। 1 रुपए में 6 टॉय, टॉय मतलब खिलौने, और उन्हें 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देती है। तो 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेच रही है। अगर वो 1 रुपए में 3 के हिसाब से क्या कर रही है, बेच रही है, इसका मतलब यह है कि ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। तो लाभ प्राप्त, हमें इसमें क्या बताना, लाभ बताना। तो ऐसे मान लो देखो यहाँ पर कितना है, इसने 6 टॉय क्या खरीदे, खरीदे हैं, तो यहाँ पे बेचे कितने, यहाँ पर 3। अगर उसने 6 खरीदे तो 6 बेचेगी, तो 6 बेचने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर और इधर करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 2 रुपए, और यहाँ पर कितने आएंगे, 6 टॉयज हो जाएंगे। जितने खिलौने खरीदे उतनी खिलौने बेचने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पर 1 रुपये में खरीदते और उसने 2 रुपये में क्या करती है, बेच दी। तो इसे 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, 1 पे × 100। इसका मतलब होगा 100%। 100% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चौदह सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्र वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर 2 वृत्त बने हो। जैसे मान लीजिए ये एक केंद्र है और इस पर क्या बने, 2 वृत्त, एक ही केंद्र पर क्या बने हो, 2 वृत्त बने हो। ये एक ही केंद्र पर क्या है, 2 वृत्त है। इसमें जो रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी दे रखी है, पहले की यहाँ पर छोटी वाली 7 होगी और बड़ी वाली यहाँ पर कितनी होगी, 14 होगी। क्या होगी यहाँ पर, बड़ी वाली 14 होगी। अब क्या कह रहा है के बीच घिरे आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करवा रहा है इसमें, क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो एरिया जब इसका निकालना हो तो यहाँ पर क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या जाएगा, पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये पाई वैसे एक बार जोड़ देंगे आर प्लस आर और आर माइनस आर। इसे मैं इधर कर देता हूँ। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, इंटू आर प्लस आर, मतलब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, इंटू, और जब इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 एकन 22, हासिल लगी 2, 22 दूनी 44 हो तो 46। कहाँ दे रखा है ये, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है कि 51 और 85 का जो HCF है वो 51 m और इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम 51 और 85 का जब हम HCF लेंगे तो ये संख्या किससे कट रही है, 17 से कट रही है, तो 17 51 और 17, इसका मतलब है इसका HCF कितना आएगा, HCF इसका कितना आएगा, 17 आएगा। कितना आएगा, 17। अब इसने जो LCF है वो इसके रूप में दर्शाया है, तो इसका मतलब है कि 51 km माइनस 85 बराबर यहाँ पे कितना, 17। अब 51 m और ये जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 102 हो जाएगा। कितना होगा, 102, इससे ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2। m की वैल्यू 2, तो यहाँ पर ये है नहीं है, इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2। तो नंबर 12 की ओर चलते हैं। किसी संख्या के 1/5 को अगर 3 से विभाजित किया जाता है करने पर 80 के आधे के 1/10वें भाग के आधे का 3 गुना प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/5 में अगर 3 का डिवाइड किया जाता है से विभाजित करने पर 80 के आधे, तो 80 के यहाँ पर ये आधे हो गई, के 10वें भाग के 10वें भाग 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। कितना होता है, 3 गुना होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे करने के लिए देखो यहाँ पर कितना, 1 0 से तो ये 1 0 कट गया, ये कितना हो गया, 4, 4 से कितना कटेगा, 2 बार कटेगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 6, ये कितना हो गया, 6। तो x और नीचे कितना, 15, और यहाँ पर कितना, 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 90। 90 कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया यदि किसी घन की भुजा इतनी दी गई है, तो इसका मतलब है घन की भुजा दी गई है 9√3, तो उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण होता है a√3, ये होता है घन का विकर्ण। अगर घन का विकर्ण a√3 होता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घन का विकर्ण कितना होता है, a√3 होता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9√3 है, ये किसकी a की वैल्यू है, और √3 यहाँ पर ये आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर ये इतनी है, ये a की वैल्यू है, ये कितनी की a की वैल्यू है, और √3 ऐसे आ गया। अब √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 9 × 3 आएगा। इसका मतलब है कि 27। तो क्या आएगा, 27। 27 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, इसका
इसको क्या करना, तृतीय अनुपात ज्ञात करना। क्या करना, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अगर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 40, क्योंकि इसे हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो 40 × 40 और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 16 है। तो 16 यहाँ रख लेंगे। 4 से इसे काट देंगे 10 बार और 4 से काट देंगे 10 बार, तो इसका मतलब 100 का देर का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक अंकित करता है। तो एक तो यहाँ पर सीपी लेते हैं और एक यहाँ पर क्या लेते हैं, एमपी लेते हैं और एक यहाँ पर एसपी लेते हैं। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहा है, 40% अधिक कर रहा है। 40% अधिक क्या करता है, अंकित करता है। तो इसका मतलब ये कि अगर जी हमने 100 मान लिया तो यहाँ पर 40% क्या कर दिया, अधिक अंकित कर दिया। 20% की छूट देता है। अगर वो 20% की छूट देता है इस पर, तो इसका मतलब है कि जो 100 की वैल्यू है अब वो कितनी मिलने वाली है, 80 मिलने वाली है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसका 32 हासिल लगी, 3 और 11 112, यहाँ पर कितना आएगा, 112 है। अब इसमें पूछ रहा है तो उसका लाभ क्या है। अगर उसने 100 की खरीदी है और 112 में बेची तो इसका पूरा लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12% हो जाएगा। तो 12% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाते हैं। तो महेश ने कितने लगाए, महेश ने लगाए 20,000 रुपए और हरीश ने लगाए 30,000 रुपए का निवेश करता है। 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 रुपए निकाल लेता है। तो कौन निकालता है, हरीश निकाल लेता है। कौन निकालता है, हरीश निकाल लेता है। और कितने निकालता है, 5,000 रुपए निकाल लेता है। तो वे लाभ का किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब जो महेश है, महेश ने कितने हजार रुपए लगाए, यहाँ पर महेश ने लगाए 20,000 रुपए। कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, 12 महीने के लिए। ये हमेशा 12 महीनों के लिए देखा जाता है। अब जो हरीश है उसने 30,000 रुपए लगाए, कितने लगाए, 30,000 रुपए इंटू, ठीक है, 30,000 रुपए उसने कितने महीने के लगाए, 3 महीने तक लगाए, क्योंकि 3 महीने के बाद राशि को चेंज करने वाला, तो इसने 3 महीने तक लगाए हैं। अगर 3 महीने तक लगाए हैं तो इसमें अब कितना रहा, 9 महीने के लिए कितनी राशि रखेगा वो, 5,000 रुपए निकाल लेगा। तो 5,000 रुपए निकाल लेगा तो यहाँ पर कितना रहेगा, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए उसने 9 महीने के लगाए। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 90,000 आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225 और 3 0, 315। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 20,000 इंटू 12 और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। तो 5 से इसे काट देंगे तो कितनी बार, 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। और इसे 5 से काट देंगे तो 5 इतनी बार कट जाएगा। अब क्या करने वाले, इसे 3 से काट देंगे तो कितनी बार, 4 बार। और इसे 3 से काट देंगे तो कितनी बार, यहाँ पर 21 बार। और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और ये क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 16 21 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक समुच्चय में एस और आर ये दिए हुए हैं, तब 4 का गुणा माध्य। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर माध्य दिया गया है, 2 का गुणा यहाँ पर बहुलक दिया गया है और 4 का गुणा यहाँ पर माध्यक दिया गया है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो जितनी भी संख्या दी गई है इनको ऐड करने के बाद कितनी संख्या उतनी का डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य, माध्य निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 और 2 3 5
8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 और 16, तो 14 और 16 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गई। संख्या कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी संख्या यहाँ पर 10 है। अगर जो 10 है तो इससे ये कटेगा, तो जो माध्य निकल कर आएगा वो कितना निकल कर, 3 निकल कर आएगा। अब क्या करना है, हमें बहुलक निकालना है। तो जो संख्या बार बार आती है वो बहुलक कहलाती है, जो संख्या बार बार आती है बहुलक कहलाती है। इसका मतलब हो जाएगा कि 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो संख्या ज्यादा बार आती है वही बहुलक कहलाती है। तो बहुलक यहाँ पर क्या है, बहुलक यहाँ पर कितना 4 है। अब हमें निकालना है माध्य। तो माध्य में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये दिया गया है, इधर कर देता हूं, 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और 4। तो यहाँ पर संख्या क्या करते हैं, बीच की संख्या लेते हैं। तो बीच की संख्या यहाँ पर कितनी 10 संख्या दी है, तो 4 इधर से चला आएगा और 4 इधर से चला आएगा। अगर बीच में 1 रहती है तो फिर तो सीधी सीधी मात्रा निकल जाता है। अगर 2 रह जाती है तो क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ने के बाद हम 2 का डिवाइड कर देते हैं। जब 2 का डिवाइड करेंगे हम कितना आएगा, 3 आएगा। तो माध्यका कितनी आ गई, माध्यका यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसे यहाँ पर रखते हैं। तो देखो सबसे पहले 4 का गुणा, कितने का गुणा, 4 का गुणा, ये माध्य, माध्य मेरा कितना निकला, 3 निकला, जो 3 आ गया, प्लस 2, ये क्या गुणा, तो गुणा, और बहुलक कितना है यहाँ पर, बहुलक 4 है, -8 इंटू माध्य कितना है 3 है। इसे करेंगे तो 12 प्लस 8 और माइनस के यहाँ पर कितना होगा 24। इसका मतलब 20 - 24। अगर इसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे तो कितना आएगा, -4। -4 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। एक धनराशि है जो समान साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के बाद इतनी और 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद वो इतनी रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए देखो सब, वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऐसा, इधर कर देता हूँ। जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर ऐसा ही होनी चाहिए, ऐसा ही कितनी, 1 साल की, 1 साल की, और नीचे क्या होना चाहिए, पी नहीं होना चाहिए, और इंटू 100। ये क्या निकल आएगी, रेट निकल आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 9 महीने में कितनी हो रही है, 9 महीने में हो रही है यहाँ पर 15,000, और 6 महीने 9 साल में कितनी हो रही है, 15 हो रही है। तो 6 साल में कितनी हो रही है, 6 साल में हो रही है यहाँ पर 12,000। अब इसे यहाँ से लेस कर देंगे तो 3 साल में कितनी होगी, यहाँ पर 3 साल में होगी यहाँ पर 3,000, और 3,000 होगी तो इससे कट गया, तो 1 साल में कितनी होगी, 1,000 होगी। अगर 1 साल में 1,000 है, अगर ये 1 साल में 1,000 है तो 6 साल में कितनी होगी, 6,000 होगी। कोई राशि अभी 12,000 है, हो जाती है 6 साल में, कितने साल में हो जाती है, 6 साल में। और 1 साल में कितने रुपये, 1 साल में 1,000 रुपये मिले, तो 6 साल में कितने मिलेंगे, 6,000 रुपये मिलेंगे। अगर 6,000 रुपये मिलेंगे तो इससे पहले ये कितनी रहेगी, 6,000 रही होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 साल में यहाँ तक आने के लिए उसे 6,000 रुपये यहाँ पर 6 साल की ब्याज मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, यहाँ पर पी है। इससे पहले पी कितना रहा होगा, 6,000 रहा होगा, और 6 साल में कितने मिलने, 6,000 रुपये मिलेंगे, तो 12,000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब पी कितना यहाँ पर, पी यहाँ पर कितना 6,000 है। और 1 साल की ऐसा ही कितनी, 1 साल की ऐसा यहाँ पर कितनी, 1,000 है, इंटू 100। अब यहाँ पर ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसका इसमें डिवाइड करने के कितना आएगा, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कहाँ दे रखा है, 16 सही 2/3% दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। दो संख्या को लघुत्तम समावर्तक कितना दिया गया, ये दिया गया। तो इसका मतलब ये कि LCM तो 721 दिया गया है, और संख्या कितनी दी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। तो फर्स्ट कितनी है, 1:7,
डिफरेंस सेम, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अगर योगफल ज्ञात करना है तो देखो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ रहा 8, तो इसका मतलब है कि योगफल जो आने वाला वो 8 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 8 से। तो 8 से ये तो नहीं डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 8 से, और ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, ये दो संख्याएं जो 8 से डिवाइड हो रही थी, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, और 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 7 21। इससे ये कटेगा कितनी बार? 7 1 7 समथिंग 103 बार कटेगा। अगर 103 बार कटेगा तो एक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 103 डिवाइड, और 7 का मल्टीप्लिकेशन करते कितना आएगा? 7 21। और जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 824 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। ये आज के प्रैक्टिस सेट 24 का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। ए अकेले किसी कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। और बी उसी कार्य को 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर दें? तो अगर ए 2/5 भाग, अगर 2/5 भाग है तो 2 से ये घटेगा कितनी बार? 6 बार, और इसमें इसका डिवाइड हो जाता है, कितना हो जाएगा? ये 30। और बी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो ऊपरी संख्या होती है उसका डिवाइड करते हैं यहाँ पर, और नीचे संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 100/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 100/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 300 लेते हैं। कितना लेते हैं? 300 इसका एलसीएम लेते हैं। अगर 300 इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे कटेगा तो कितनी बार? यहाँ पर 10, और 2 0 से 2 0 कटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 19 आ रहा है, और 19 का डिवाइड कैसे में करेंगे? 300 में करेंगे। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। ये होती है आज की क्लास समाप्त, और ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।